जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए इंतहाई दिलचस्प और ऐसी मर्ज़ पे आज आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। ऐसी मर्ज़ पे आप लोगों के साथ आज शेयरिंग करूँगा, नुस्खा शेयर करूँगा। कॉपी पेंसिल आप अपने पास रखिएगा, नुस्खा स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा थोड़ी देर में। पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है। हमारा आज का टॉपिक है जी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आप ऐसे कह सकते हैं कि खामोश कातिल है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर देता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो चुका है, वो किस हद तक डैमेज हो चुका है। उसने अपनी केयर नहीं की, वक्त पे इलाज नहीं करवाया, वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं हो सका, या इलाज करवाया तो किसी अच्छे हकीम या अच्छे डॉक्टर से नहीं करवाया। तो जो ऐसे ही सुनी सुनी बातों पे अमल करते रहेंगे, टोटकों पे अमल करते रहेंगे, या अपनी केयरलेसनेस की वजह से जो अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो इस वजह से वो बहुत से लोग जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी सबसे पहले तो गुजारिश है आप सब लोगों से कि जिसको जो भी मर्ज़ हो उस पर ताख़ीर ना करे। वो जितनी ताख़ीर करेगा उतना ही ज़्यादा उस पर टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। कोशिश करें कि आपको जो भी मसला है उसे एज सून एज पॉसिबल रिकवर करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सकता है उसको ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आपका एक तो एक्सपेंस कम से कम होगा, आपको टेंशन कम से कम होगी, आपका टाइम पीरियड जो है वो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम होगा। तो आप जब ऐसी चीज़ें अब ख़ुद को एतमाद में लेके, अल्लाह पाक का नाम लेके जब एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे या करवाएंगे, तो जितनी जल्दी करेंगे उतना आपका फ़ायदा है, हम लोगों का कुछ नहीं जाएगा। जब एक मरीज़ एक हफ्ते में ट्रीटमेंट के लिए भाग पड़ता है तो वो शायद 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, पर जब एक मर्ज़ है वो 1 माह से है या 2 माह से है तो उसको ठीक करने में भी टाइम लग जाता है। होता यह है कि आवाम में बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ऐसी दवाई दें जो 2 दिन में हम ठीक हो जाएं या 4 दिन में हो जाए। मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि आप ख़राब 2 दिन में हुए थे या 4 दिन में। कभी ऐसा नहीं होता रात को सोए हुए थे सुबह ये चीज़ ख़राब होगी, नहीं। जब भी इंसानी अज़ा कोई भी हिस्सा हो ख़राब होता है तो उसे ख़राब होने में टाइम लगता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। वो बीमारी दीमक की तरह आपको चाट रही होती है और आपको पता तब चलता है जब आप खोखले हो चुके होते हैं। तो बीमारी कोई भी हो, ख्वाह मर्द की हो या औरत की हो, बच्चे की हो या बूढ़े की हो, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो, उससे जैसे ही आपको पता चलता है आपको फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। शर्म में शर्म कोई नहीं होती, किसी किस्म का शर्माना नहीं है। जो भी मामला है, जैसे भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जितना लेट करेंगे उतना नुकसान उठाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हेपेटाइटिस का था, जो कि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खामोश कातिल है, ये खामोश कातिल है। ठीक है जी। और खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को ये मर्ज़ हो जाए तो वो तो बस यूँ ही समझता है कि लो भाई मैं तो बस अपनी ज़िंदगी के चंद दिन ही है मेरे पास जो मैं गिन रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ और पहले हर वीडियो में बता चुका हूँ, मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना। अल्लाह पाक के घर देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर काम में ही देर हो। रब्बे करीम से आप मांग के देखें, आपको हर चीज़ मिलेगी। सिर्फ ईमान कामिल होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए। मैं आज आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ वो इंशाल्लाह भी आप स्क्रीन पे देखेंगे। नुस्खा बनाने में इंतहाई आसान है। किसी किस्म का कोई स्टीरॉइड नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जी, ये 7 दिन, 1 हफ़्ता आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप टेस्ट करवा लीजिएगा, इंशाल्लाह हेपेटाइटिस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, इसका नामो निशान नहीं होगा। ये हमारा आजमूदा है और मुजर्रब है। बढ़ते हैं जी नुस्खे की तरफ। नुस्खे में 7 अज्जा हैं जी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 7 हैं, 7। ठीक है जी। 7 इसके नुस्खा की जड़ी बूटियाँ हैं, मैं आपको जैसे स्क्रीन पे शो हो रही हैं। पहले नंबर पे हड़ीड़ आती है जी, आसानी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। पनीर मिलेगी, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, सस्ती है और कड़वी होती है, दिखने में गोल गोल दाने से होते हैं। कुछ लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो पंसारी के पास जब आप लेने जाएंगे आपको मिल जाएगी। हल्के क्रीम कलर की होगी और दाने दाने से होंगे, जैसे सफ़ेद चने होते हैं उस तरह का मुशाबत रखती होगी। तीसरे नंबर पर इमली आती है। अब ये जो पनीर का मैंने आपको जिक्र किया ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसी तरह जो इमली है, इमली का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इमली है, आलू बुखारा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आलू बुखारा भी आपने उसी से लेना है, पंसारी की दुकान से ही लेना है। अब आलू बुखारा वो नहीं है जो फ्रूट वालों के पास होता है, आलू बुखारा वो लेना है जो खुश्क होता है, जो पंसारी की दुकान से आपको मिलेगा, जो कि अक्सर बिरयानी में भी डलता है। आलू बुखारा के बाद आपने कासनी लेना है।
कासनी भी आपको आसानी किसी भी पंसारी के पास से मिल जाएगी। ये भी ठंडी होती है, ये मिजाज को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, खून को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, क्योंकि हाइपेटाइटिस जब भी होता है इंसान के जिस्म में जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी और मसाने की गर्मी, जब इंसान में सब गर्मी इकट्ठी हो जाती हैं तो हाइपेटाइटिस जन्म लेता है। तो ये हमारा जो नुस्खा आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये हाइपेटाइटिस को जड़ से ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह, और दोबारा होगा भी नहीं। तो आगे आते हैं छठे नंबर पे चिरायता है। चिरायता भी आपको किसी भी पंसारी के पास है वह आसानी दस्तयाब होगा। छोटी छोटी पतली पतली सी लकड़ियाँ होती हैं और हल्के सब्ज़ रंग की होंगी, जो कि जैसे ही आप उसको मुंह में लेंगे तो इंतहा दर्जे की कड़वी होगी। ठीक है जी। चलो उसके बाद आपने देखना जी करायता है जी। करायता भी आपको किसी भी पंसारी के पास से आसानी से मिल जाएगा। ये 7 चीज़ें आपने ले लेनी है और इनको तरीका इस्तेमाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इन 7 चीज़ों को ले लेना है, किसी भी पंसारी के पास से आसानी आपको मिल जाएंगी। फिर आपने करना क्या है कि इन 7 चीज़ों को मिट्टी के बर्तन में डाल देना है और उसमें पानी डाल देना है। ठीक है। उसमें क्या करना है कि हरीड़ थोड़ी सी डाल देनी है, थोड़ी सी पनीर डाल देनी है। मतलब ये है कि पनीर के आपने डालने हैं 5-7 दाने डाल दें। ठीक है। इमली के भी थोड़ी सी इमली डाल दें, 5-7 दाने उसके डाल दें। आलू बुखारे के भी 3-4 दाने डाल दें। कासनी के भी थोड़े से दाने, चिरायता और करायता के भी थोड़े थोड़े। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डाल के आपने क्या करना है कि मिट्टी के बर्तन में पानी डाल देना, तकरीबन 1 गिलास 1.25 गिलास हो, उसमें डाल देना, रख दें और रात को भिगो के रख दें। सुबह को उठें, खाली पेट आपने इसको पीना है। अच्छी तरह से इसको कपड़े में डाल के मल लेना है। मलने के बाद पानी निचोड़ लेना है। इसका जो पानी निचोड़ के आएगा वो पानी आपने सुबह निहार मुँह पीना है। 1 ही गिलास ये बनेगा। ठीक है जी। आपने 7 दिन इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से आप देखेंगे कि 8वें दिन जाके टेस्ट करवाएंगे, हाइपेटाइटिस बिल्कुल ज़ीरो होगा। ये नुस्खा हमारा मुजर्रब है, आजमूदा है, और जैसे ही आपको अल्लाह पाक शिफा दे, आपने फ़ौरन जो है वो अल्लाह पाक को की बारगाह रिसालत में अपनी हस्बे तौफीक जो आप दे सकते हैं, अपना किसी भी मस्जिद में हिस्सा डालना है या किसी गरीब को खाना खिलाना है, जो आप हस्बे तौफीक कर सकते हैं आपने वो लाजमी करना है। ठीक है जी। और ये नुस्खा जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है हमारा मुजर्रब है, आजमूदा है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रदेश जाना चाहते हैं, हेपेटाइटिस की वजह से नहीं जा पाते, उनके टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है कि उनको हेपेटाइटिस का मसला है, जो भी है, तो वो बेफिक्र होकर बिला खौफ व ख़तर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से वो कभी भी मायूस नहीं होंगे और उनको इसका अजर ज़रूर मिलेगा, इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और जो भी आपको रिज़ल्ट मिले, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप हमारे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करें। हमसे कुछ लेक्चर लेना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करें। हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। हम इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ रब्ते में रहेंगे हर वक्त। और जब आप वीडियो देखें तो इसको शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आपने इन्फॉर्मेशन ली है बाकी लोग भी इससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। व्हाट्सएप पे सेंड करें, फेसबुक पे सेंड करें, और दोस्तों को लिंक शेयर करें। जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें। तो मेरी आप सबसे इतनी गुजारिश है कि आप इसको शेयर करते जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं तकरीबन हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोग शुगर की दवाई फ्री देते हैं, कोई भी लेना चाहे ले सकता है, हम पैसे नहीं लेते। उसके अलावा हम लोग देते हैं ज़ख़म हो जाए, तेज़ाब गिर जाए, जिस्म जल जाए, जलने की दवाई हम देते हैं, ज़ख़म की दवाई देते हैं, फ्री देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं जो दवाई नहीं ले सकते वो हमसे रब्ता करके फ्री में दवाई ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरे से जिस हद तक हो सकेगा मैं कोऑपरेट करूँगा, बस आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा मज़ीद किसी अच्छे से टॉपिक पे। जिस तरह से फरमाइश आती चली जाती है मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ, तो जो फरमाइश आएगी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रदेश जाना चाहते हैं, हेपेटाइटिस की वजह से नहीं जा पाते, उनके टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है कि उनको हेपेटाइटिस का मसला है, जो भी है, तो वो बेफिक्र होकर बिला खौफ व ख़तर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से वो कभी भी मायूस नहीं होंगे और उनको इसका अजर ज़रूर मिलेगा, इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और जो भी आपको रिज़ल्ट मिले, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप हमारे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करें। हमसे कुछ
लेक्चर लेना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करें। हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रब्ते में रहेंगे हर वक्त। और जब आप वीडियो देखें तो इसको शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आपने इन्फॉर्मेशन ली है बाकी लोग भी इससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। व्हाट्सएप पे सेंड करें, फेसबुक पे सेंड करें, और दोस्तों को लिंक शेयर करें। जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें। तो मेरी आप सबसे इतनी गुजारिश है कि आप इसको शेयर करते जाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं तकरीबन हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोग शुगर की दवाई फ्री देते हैं, कोई भी लेना चाहे ले सकता है, हम पैसे नहीं लेते। उसके अलावा हम लोग देते हैं ज़ख़म हो जाए, तेज़ाब गिर जाए, जिस्म जल जाए, जलने की दवाई हम देते हैं, ज़ख़म की दवाई देते हैं, फ्री देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं जो दवाई नहीं ले सकते वो हमसे रब्ता करके फ्री में दवाई ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरे से जिस हद तक हो सकेगा मैं कोऑपरेट करूँगा, बस आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा मज़ीद किसी अच्छे से टॉपिक पे। जिस तरह से फरमाइश आती चली जाती है मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ, तो जो फरमाइश आएगी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरे से जिस हद तक हो सकेगा मैं कोऑपरेट करूँगा, बस आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा मज़ीद किसी अच्छे से टॉपिक पे। जिस तरह से फरमाइश आती चली जाती है मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ, तो जो फरमाइश आएगी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए